600 बीसी तक आते आते भारत 16 बड़े राज्यों में बंट चुका था, जिन्हें महाजनापदास कहा गया। लेकिन सबकी नजर सिर्फ एक पर थी, मगधा। मगधा के पास दो सबसे बड़ी ताकतें थीं। पहली लोहा, आयरन, जिससे बेहतरीन हथियार बने, और दूसरी हाथी, वॉर एलिफेंट्स, जो दुश्मन की सेना को मिट्टी में मिला देते थे। इसी दौर में उदय हुआ शिशुनागा और नंदा डायनेस्टी का, जिन्होंने मगधा को एक साम्राज्य बना दिया। लेकिन इसी हलचल के बीच दो राजकुमार सत्य की तलाश में राजपाट छोड़कर निकल गए। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने समाज के पुराने रिवाजों को चुनौती दी। इन्होंने सिखाया कि इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से बड़ा होता है। लेकिन जहां भारत के अंदर ये क्रांति हो रही थी, वहीं भारत की सरहदों पर एक नया खतरा मंडरा रहा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, पूरी दुनिया को जीतने के बाद अब भारत की तरफ बढ़ रहा था। पंजाब के राजा पोरस ने झेलम के किनारे सिकंदर को वो टक्कर दी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक तरफ ग्रीक रथ थे तो दूसरी तरफ मगधा के विशाल हाथी। सिकंदर जीत तो गया, लेकिन उसकी सेना मगधा की ताकत के बारे में सुनकर इतनी डर गई कि उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। विश्व विजेता को वहीं से लौटना पड़ा। सिकंदर के जाने के बाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ आया। एक गुरु चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त ने मिलकर पहला अखंड भारत बनाने की शपथ ली। कैसे एक साधारण लड़का मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट बना, जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। सब्सक्राइब नाउ।